आज वो उसके सामने खड़ी थी। रूही ने उससे पूछा, तुम्हारा नाम मानव है? मानव ने हाँ कहा और रूही ने उसे देखा और अपने होंठ उसके होंठों पे रख दिए। मानव के पूरे शरीर में एक अजीब सी सरसराहट दौड़ गई। रूही कुछ देर बाद पीछे हटी और बोली, सॉरी, बुरा मत मानना, लेकिन मेरे दोस्तों के साथ मेरी शर्त लगी थी कि मैं उस लड़के को जिसने एडमिशन के दिन वो धमाका किया था ना, उसे अपने होंठों से चूम सकती हूँ या नहीं। ऐसे अच्छा लगा। ये कहकर रूही वहां से जाने लगी, पर तभी उसे एक ख्याल आया और वो मुड़ के मानव से बोली, जो ख्वाबों की एक अलग ही दुनिया में घूम रहा था, वैसे क्या हम पहले कहीं मिले हैं या मैंने तुम्हें कहीं देखा है क्या? मानव रूही से एकेडमी के कॉरिडोर में मिला था जब वो वहां सफाई कर रहा था, पर वो ये बात रूही से कहना नहीं चाहता था। तो वो बोला, शायद तुमने मुझे जम्बूद्वीप में शूरवीरों के मुकाबले में देखा होगा। रूही हारकोन के जनरल की बेटी थी। मानव उसको अपनी सच्चाई नहीं बताना चाहता था, नहीं तो इतने बड़े बाप की बेटी क्यों एक जमादार से प्यार करती? मानव की बात के जवाब में रूही बोली, नहीं, मैं कभी शूरवीरों का मुकाबला देखने नहीं गई। मेरा भाई गया है, वो यहीं अग्निशक्ति योगपीठ में पढ़ता है। वो और पिताजी हर साल जम्बूद्वीप जाते हैं, पूरी ओसिरिस के सबसे शक्तिशाली और वीर योद्धाओं का कॉन्टेस्ट देखने के लिए। मुझे इस दंगल को देखने का कोई शौक नहीं है। अच्छा, एक बात बताओ, क्या तुम भी शूरवीरों के मुकाबले में हिस्सा लेना चाहते हो? रूही की बात सुन के मानव बोला, मैं सिर्फ उसमें हिस्सा लेना नहीं चाहता, मैं उस मुकाबले को जीतना चाहता हूँ। तुम्हें पता है कि शूरवीरों के मुकाबले को जीतने वाले को 10 करोड़ मुद्रा और रहने के लिए एक आलीशान घर मिलता है, वो भी 50 नौकरों के साथ। मानव की बात सुन के रूही बोली, और ओसिरिस की हर लड़की दीवानी भी हो जाती है आपकी। मानव बोला, मैं पहले से ही किसी को पसंद करता हूँ। अच्छा, कौन? क्या उसे पता है कि तुम उसे पसंद करते हो? क्या तुम्हारी उससे दोस्ती है? रूही के लगातार सवालों के जवाब में मानव बोला, अभी बात होनी शुरू हुई है, जब वो मान जाएगी तब मैं तुम्हें बता दूंगा कि वो कौन है। रूही मुस्कुरा के बोली, उसे मत बताना कि मैंने तुम्हें आज तुम्हारे होठों पे। मानव ने हाँ में सिर हिला दिया और रूही बोली, वैसे तुम्हारे घर में कौन कौन है? तुम भी हारकोन के किसी बड़ी फैमिली के बेटे होगे। इससे पहले कि मानव रूही के सवाल के जवाब में कुछ कहता, अस्पताल के उस कमरे में एक बहुत तेज प्रकाश हुआ और कमरे के बीच में एक बोतल खुला और उसमें से एक अजीब सा काले कपड़े पहने सफेद रंग का शख्स बाहर आया और उसने आते ही मानव पर एक जानलेवा ऊर्जा का वार किया। रूही बचो! अपनी परवाह किए बिना मानव ने रूही को बचाया। जैसे ही वो खतरनाक तांत्रिक फिर से मानव की तरफ बढ़ा, मानव के सीने के अंदर लगे ऊर्जा के इंजन में से एक आग की लहर निकली और वो शैतान तांत्रिक घबरा के दूसरी तरफ गिर गया। मानव को समझ में नहीं आ रहा था कि उसके अंदर से ये आग कैसे निकल रही थी, लेकिन अभी सोचने का समय नहीं था। उस शैतान तांत्रिक ने चिल्ला के मानव से कहा, अग्निपुत्र, आज तेरी मृत्यु निश्चित है। अब इस वार के बाद तेरे अंदर की ऊर्जा तेरे अंदर ही बना खत्म है। लेकिन वो बेचारा तांत्रिक गलत था। मानव के सीने में लगे ऊर्जा के इंजन से इस बार दुगनी ताकत से आग निकली और वो तांत्रिक जल के खाक हो गया। उस तांत्रिक के मरते ही वो तिलस्मी पोर्टल बंद हो गया। मानव अब भाग के रूही के पास गया और बोला, तुम ठीक तो हो ना? रूही जो आंखें फाड़कर मानव को देख रही थी, वो उससे बोली, तुम्हारा नाम मानव नहीं, मना होना चाहिए। इतनी ऊर्जा, तुम पक्का जीतोगे शूरवीरों का मुकाबला। मानव ने रूही को देखा और मुस्कुराया और बोला, ठीक है, आज से मानव मना है। मानव को भले ही अपनी शक्ति पे नियंत्रण नहीं था, लेकिन उसकी शक्तियां बढ़ती जा रही थी। मानव पर हुए इस हमले और धमाकों की आवाज सुन के एकेडमी के सिपाही और कुछ कुंफू योद्धा वहीं पहुंच गए थे और इस हमले की खबर गुरु विश्वनाथ को मिल चुकी थी। इस बात के बारे में जानते ही गुरु विश्वनाथ बोले, इस हमले से साबित हो गया है कि यही ओसिरिस का मसीहा है, तभी काली शक्तियां इसे अपने रास्ते से हटाना चाहती हैं। गुरु जामवेश गुरु विश्वनाथ की बात सुन के बोले, लेकिन आप मानव को उसका सच पता नहीं लगने दे सकते। मैं समझता हूँ, उसे ये सफर खुद तय करना होगा, लेकिन हम तो उसका सच देख सकते हैं ताकि हमें यकीन हो जाए कि जो हम सोच रहे हैं वो सही है।
गुरु विश्वनाथ और जामवेश एक अज्ञात जगह पर एक सीक्रेट चैम्बर में बैठे थे। ये बाल हमें सब बता देगा ना? गुरु जामवेश ने मानव का वो बाल निकाला जो गुरु विश्वनाथ ने मानव के सर पर हाथ फेरते समय निकाल लिया था। गुरु जामवेश ने वो बाल एक वैज्ञानिक यंत्र में डाला और देखते ही देखते उनके चारों तरफ उसी चैम्बर में एक नई दुनिया बनती चली गई। गुरु जामवेश और गुरु विश्वनाथ समय में 15 साल पीछे जा चुके थे और वो खड़े थे ओसिरिस की धरती पर बसे घने जंगलों में। ओसिरिस की धरती दो भागों में बटी थी। एक तरफ थे सुंदर जंगल, विशाल पहाड़, कलकल बहती नदियां, जहां पर अग्निवंश के लोगों का राज था। अग्निवंश का शूरवीर अग्नि अपनी पत्नी कावेरी, जो ओसिरिस की जल देवी की बेटी थी, उसके और अपने पुत्र मना के साथ वहीं रहता था। वहीं दूसरी ओर था राक्षस कुल का तांत्रिक राहु, जो ओसिरिस की धरती के अंधेरे कोने में बसी तांत्रिक नगरी का राजकुमार था, जो अग्निवंश को बर्बाद करके कावेरी को हासिल करना चाहता था। जहां वो दोनों खड़े थे जंगल के बीच में, वहां एक घर था जहां एक खुला आंगन था जिसमें बना हुआ था एक विशाल अग्निकुंड। पास ही से एक अजीब से मंत्र उच्चारण की आवाज आ रही थी। यमा कामरूप स्त्री हृदयम वशीकरण मोहकम, यमा कामरूप स्त्री हृदयम वशीकरण मोहकम। वहीं खड़े ये पूरा दृश्य देख रहे गुरु विश्वनाथ और गुरु जामवेश कुछ हैरान थे। गुरु विश्वनाथ बोले, ये तो स्त्री वशीकरण मंत्र है। कितनी भी पवित्र स्त्री हो, कितनी भी अपने पति के लिए वफादार हो, लेकिन इस मंत्र के सामने वो बेबस हो जाती है। वो गुलाम हो जाती है उस आदमी की जिसने उस पर ये मंत्र पढ़ा है। वो उसे अपने पास आने से रोकती नहीं, सौंप देती है खुद को उसकी बाहों में। उन्होंने देखा कि एक राक्षस जैसी आकृति जो बर्फ से ढकी हुई है, हाथ में पानी का कलश लेके ये मंत्र पढ़ रही है। जामवेश बोला, असंभव, ये तो राक्षस तांत्रिक राहु है। राक्षस राहु बोल रहा था, आज मैं कावेरी को ये मंत्र पढ़ा पानी पिला के हासिल कर लूंगा। तांबे का लोटा, थोड़ा सा पानी, 4 पत्ते तुलसी और कावेरी मेरी रानी। लेकिन ये पानी कावेरी पिएगी कैसे? गुरु विश्वनाथ और गुरु जामवेश 15 साल पुराने अतीत में खोए हुए थे। रात का समय हो गया था। ओसिरिस के घने जंगलों में चांदनी में कावेरी सोने के धागों से बना एक रोप पहन के उस घर से बाहर निकली और उस हवन कुंड के पास आके उसने वो रोप उतार दिया। जैसे ही रोप जमीन पे गिरा, सामने बने हवन कुंड में से चिंगारियां उठनी शुरू हुई और देखते ही देखते एक जलती मानव आकृति उसमें से बाहर निकल आई और उसने कावेरी को अपनी बाहों में ले लिया। ये था शूरवीर अग्नि। उसके शरीर से निकल रही आग कावेरी को जला नहीं रही थी। कावेरी मुस्कुरा के बोली, लगता है जो जल तुमने तुलसी के पत्ते डाल के मुझे पिलाया, उसमें कुछ जादू ही था। हर चीज का एहसास हर रोज से ज्यादा महसूस हो रहा है। गुरु विश्वनाथ हैरान होके बोले, ये राहु है। और फिर आगे का दृश्य देखने लगे। लंबा कसा हुआ शरीर, भरे होंठ, काले लंबे बाल, बड़ी बड़ी आंखें, पतली लंबी नाक, दूध जैसा गोरा रंग और सुराही जैसी पतली कमर वाली ओसिरिस की देवी कावेरी की बाहों में था अग्निवंश का सबसे वीर योद्धा, जिसके अंदर थी आग की अनंत शक्ति। कावेरी की बात सुन के अग्नि ने अपने होंठ कावेरी के होंठों पे रख दिए। कावेरी के होंठ को छूते ही उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई और उसके शरीर से चिंगारियां जोरदार आवाज के साथ फूटने लगी। कावेरी हंसते हुए बोली, अपनी चिंगारियों को काबू में रखो, तुम्हारा बेटा मना अंदर सो रहा है। अग्नि मना का नाम सुन के कुछ सोचने लगा, लेकिन बिना कुछ बोले अग्नि मुस्कुरा दिया और कावेरी ने उसे सीने से लगा लिया। तभी अग्नि धीरे से बोला, अब समझा कि कैसे अग्नि को तुमने शांत कर दिया। बस अब मुझे भी ये सुख मिल जाए। अग्नि और कावेरी घर के आंगन के बीचों बीच एक दूसरे की आगोश में समा गए, लेकिन अचानक उसने एक दिल दहला देने वाली आवाज सुनी, कावेरी। कावेरी आवाज पहचानती थी। ये आवाज उसके पति ब्रह्मपुत्र अग्नि की थी। अग्नि को वहां सामने खड़ा देख कावेरी हैरान थी। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अगर उसका पति वहां सामने खड़ा था तो वो कौन था जिसके साथ वो रात भर तारों की छांव में प्रेम करती रही? इससे पहले कावेरी कुछ कहती, पीछे से जोर जोर से हंसने की आवाज आई। वो बहरूपिया अग्नि के रूप को छोड़कर अपना विशालकाय काला बर्फीला शरीर, सफेद आंखें और लाल दांत लिए सामने आ चुका था।
राक्षस तांत्रिक राहु। मानना पड़ेगा अग्नि, क्या बीवी है तेरी? सुना था मैंने अपने कबीलों में कि तेरी पत्नी से ज्यादा सुंदर औरत ओसिरिस की पूरी दुनिया में नहीं है। अग्नि गुस्से में चिल्लाया, मैं तुझे जान से मार दूंगा राक्षस राहु। अपने पिता की आवाज सुन के मना भी अपने घर से बाहर आ गया था। अपने घर के बाहर खड़े मना को समझ नहीं आ रहा था कि वहां चल क्या रहा था। उसकी आंखों से बस आंसू बह रहे थे। कावेरी सदमे में थी। वो चिल्लाई, मेरे साथ इतना बड़ा छल किया, मुझ जैसी पवित्र औरत को मैला कर दिया तूने। कावेरी की बात का मजाक उड़ाते हुए राहु बोला, एक अनजान व्यक्ति अग्नि का रूप लेकर आया और तू उसे पहचान नहीं पाई। ये कामदेव के मंत्र और उस जल की वजह से हुआ है, या कहीं तूने अपनी मर्जी से खुद को मुझे सौंपा? राहु के मुंह से बात निकली और बस तभी उसके सीने में आग का एक गोला आके लगा। राहु के पैर जमीन से उखड़ गए और वो कई फीट दूर जा गिरा। अग्नि के पूरे शरीर से आग की लपटें निकल रही थी। ये दृश्य देख के मना घबरा गया था। अग्नि क्रोध में राहु से बोला, राहु, तू भूल गया है कि मैं शूरवीर ब्रह्मा का पुत्र अग्नि हूँ और तूने मेरे पत्नी के साथ मैं भी राक्षस कुल का सबसे शक्तिशाली तांत्रिक हूँ और अब कावेरी का दूसरा पति भी, उसके साथ सुहागरात जो मना ली है मैंने। राहु ने अग्नि के सब्र के बांध को तोड़ दिया था और अब अग्नि तबाही मचाने वाला था। अग्नि ने राहु पे एक जोरदार वार किया, लेकिन इस बार राहु अग्नि के अगले हमले के लिए तैयार था। उसके हाथों से बर्फ की एक लहर निकली और उसने अग्नि के हाथ से निकली ज्वाला को रोक दिया। आग की तेज किरणें बर्फ की धार से टकरा रही थी। इतनी ज्यादा ऊर्जा से ओसिरिस की धरती तपने लगी थी। पेड़ पौधे जीव जंतु सब खत्म हो रहे थे। अग्नि ने आसमान से आग के शोले बरसाए, जिससे ओसिरिस की पूरी धरती तबाह होने लगी। ये देख राहु घबरा के वहां से उड़ गया, लेकिन अग्नि ने अपनी शरीर की ऊर्जा का इस्तेमाल करते हुए उसका पीछा किया। आसमान में एक बर्फ की ऊर्जा का एक गोला उड़ता हुआ नजर आ रहा था और उसके पीछे एक आग का। राहु अग्नि से बचता हुआ जा रहा था और साथ ही वो उसे छेड़ भी रहा था। मैं तो कहता हूँ कि तू देव कुल का है और मैं राक्षस कुल का। चल, हम दोनों इस औरत को मिल बांट कर अपने मनोरंजन के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। एक रात तेरे साथ, एक रात मेरे साथ। राहु की ये घटिया बात सुन के अग्नि ने ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया। अग्निवंश के महान योद्धा ब्रह्मा का वो शस्त्र जो इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली शस्त्र था। ब्रह्मास्त्र से राहु तो मर जाता, लेकिन साथ ही पूरी धरती भी नष्ट हो जाती। आसमान से आग बरसा रहे अपने पति का क्रोध देख के कावेरी बोली, नहीं अग्नि, ब्रह्मास्त्र नहीं, दुनिया खत्म हो जाएगी। लेकिन गुस्से में अपना आपा खो चुका अग्नि अब किसी की नहीं सुनने वाला था। अपनी पूरी ताकत समेट कर अग्नि ने राहु पे ब्रह्मास्त्र से वार किया। देखते ही देखते अग्नि के ब्रह्मास्त्र ने राहु का सिर धड़ से अलग कर दिया और एक जोरदार धमाका हुआ, जिससे ओसिरिस की पूरी धरती हिल गई। पहाड़ फट गए, जमीन से लावा बाहर निकल आया। ओसिरिस की धरती अब जल रही थी। अग्नि को उसी पल कावेरी का ध्यान आया और वो कावेरी पे चिल्लाया, तूने भी धोखा किया है मेरे साथ, एक बहरूपिये में और मुझ में फर्क नहीं बता पाई। मना देख रहा था अपने पिता को उसकी मां पर इस तरह क्रोधित होते हुए। कावेरी शर्म से अग्नि की तरफ देख भी नहीं पा रही थी। वो उससे बोली, स्वामी, अब मैं आपके लायक नहीं रही, मुझे मुक्ति दे दो। मुक्ति तो तुझे मिलेगी। और ये कह के अग्नि ने एक ही वार में आग की धार से अपनी पत्नी मना की मां को राख कर दिया। छोटा सा मना आज अपनी आंखों के सामने अपनी मां की हत्या देख चुका था। ये दुनिया बुरी है, मैं इसे खत्म करके अपनी कावेरी के नाम पे एक नया जहान बसाऊंगा, एक नई दुनिया को जन्म दूंगा। ये कह के अग्नि अपने चारों तरफ अपने मुंह से एक ड्रैगन की तरह आग उगलकर सब कुछ जला रहा था। इस पूरी लड़ाई में उसे एक बार भी अपने बेटे मना का ध्यान नहीं आया, जो हवा में बन रही भाप से बेहोश हो चुका था।
तभी आकाश से एक नीले रंग की किरण गिरी और उसने अग्नि को एक विशाल नीली ऊर्जा के गोले में कैद कर लिया। और फिर ये ऊर्जा का चक्र अग्नि को ओसिरिस की धरती से कहीं दूर ले गया और फिर अचानक से हवा में विलीन हो गया। ओसिरिस की सुंदर धरती जल रही थी, जीवन धीरे धीरे खत्म हो रहा था। वहीं जमीन पे एक बूढ़ा सा नागा बाबा की तरह दिखने वाला आदमी आया और उसने बेहोश मना को उठाया और अपने साथ ले गया। गुरु विश्वनाथ और गुरु जामदेश, जिन्होंने आज ओसिरिस की धरती के प्रलय का रहस्य देख लिया था, वो ये समझ गए थे कि एकेडमी में काम करने वाला वो सफाई कर्मचारी ही है ओसिरिस की दुनिया का और पूरे ब्रह्मांड का परम रक्षक। वो समझ गए थे कि मानव ही अग्निपुत्र मना है। क्या हुआ राहु का? कहाँ गया अग्नि? क्या एक दिन मानव जीतेगा शूरवीरों का मुकाबला? क्या होगा जब रूही को पता लगेगा कि मना एक अनाथ जमादार है? जानने के लिए आज ही डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप और सुनिए एक वीर अग्निवंशी की महागाथा अग्निपुत्र मना, सिर्फ पॉकेट FM पर।